नमस्कार सभी को। कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। आपका प्रोज सेक्शन गद्य भाग चल रहा है और गद्य भाग में आपका चैप्टर नंबर 7 इंडिगो रिटन बाय लुईस फिशर इज ऑन प्रोग्रेस एंड टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट we will take your question and answers. Okay dears, मैं आशा करता हूँ आप सभी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक बात और यहाँ आपको लगभग 30 सेकंड में ये कहना चाहता हूँ, प्रिय विद्यार्थियों, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा इन इंग्लिश की वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने किसी रिलेटिव को, अपने मिलने वाले को, अपने मित्र को, अपने रिलेशन में कोई भाई बहन पढ़ता हो उसके लिए, क्योंकि ये क्लासेस आपके सिलेबस की स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। दूसरी बात, अभी विद्यालयों का कोई पता नहीं है कब तक विद्यालय खुले हैं। सितंबर तक खुलते हैं, अक्टूबर तक खुलते हैं, और ज्यों ही विद्यालय खुलेंगे तो आप अपने आप को तैयार कर लें। आपके सगे संबंधी मिलने वाले वो भी इनको अपने आप को इन वीडियोज़ के माध्यम से तैयार कर लें। इस वजह से अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इन वीडियोज़ का लाभ उठाएं। बस लाभ उठाने के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, केवल और केवल विद्यार्थियों के लिए। ओके डियर्स, चलिए किताब उठाते हैं। आप अपनी बुक उठाइए। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन में देख सकते हैं, और जिनके पास बुक है वो सुविधा जहां हो, अपनी बुक में देखने की सुविधा हो तो बुक में देखिए, स्क्रीन पर आपको लग रहा हो तो स्क्रीन पर देखिए। चलते हैं, आपका नेक्स्ट पेज। यहां तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्यारे बच्चों, आपको मैंने क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन का आंसर है कि महात्मा गांधी ने बिहार से किन किन लॉयर्स को बुलाया था, पत्र लिखा था, तार भेजा था, और जिन लॉयर्स का इसमें जिक्र किया गया वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, ब्रिज किशोर बाबू, ये वो लॉयर्स हैं। इसके बाद चलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको बुलाया था। गांधी जी के लंबे समय के इंटरव्यू भी वहाँ हुए थे, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी को बिना जमानत के छोड़ दिया, और जो गांधी जी के ऊपर केस चल रहा था उसको खारिज कर दिया, और चंपारण के किसानों की जो समस्या थी उस समस्या के लिए उन्होंने एक इंक्वायरी, एक जांच आयोग भी बिठा दिया। यहां से आगे गांधी जी चंपारण में लगभग 7 महीने तक रहे थे, और लगातार 7 महीने शुरुआत में, और उसके बाद उन्होंने कई छोटी छोटी यात्राएं की थी। पेज नंबर 49, द विजिट, यात्रा, भ्रमण, अंडरटेकन जो किया गया था, कैजुअली, सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से, ऑन द एंट्रीटी माने याचना पर, ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट एक अनपढ़ किसान की, इन द एक्सपेक्टेशन इस आशा में, दैट इट वुड लास्ट की यात्रा समाप्त हो जाएगी, ए फ्यू डेज कुछ ही दिनों में। अक्यूप्ड इस यात्रा में लग गया था, ऑलमोस्ट लगभग ए ईयर माने 1 वर्ष ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी जी के जीवन का। ये जो यात्रा की गई थी, इस यात्रा में गांधी जी के जीवन का
लगभग 1 वर्ष लग गया था, जबकि यात्रा केवल और केवल सामान्य तरीके से की गई थी। एक अनपढ़ किसान राजकुमार शुक्ला की याचना पर यह यात्रा की गई थी। ओकेडियर्स द ऑफिशियल इंक्वायरी, जांच आयोग ने असेंबल्ड जुटा लिए थे, इकट्ठा कर लिए थे एक क्रसिंग माउंटेन, एक भारी भरकम ऑफ एविडेंस माने साक्ष्य अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स माने बड़े जमींदारों के विरुद्ध। जो जांच आयोग बिठाया था, सरकारी जांच आयोग, जिसमें कौन कौन शामिल थे? गांधी जी शामिल थे, और उसमें अकेले गांधी जी थे किसानों की तरफ से, अंग्रेज जमींदार शामिल थे, और उसमें कुछ अधिकारी शामिल थे। तो उस जांच आयोग ने अंग्रेज जमींदारों के विरुद्ध एक बहुत बड़े साक्ष्य इकट्ठे कर लिए थे। एंड वहन, और जब देसा उन्होंने देखा दिस, इस बात को, किन्होंने? अंग्रेज जमींदारों ने। दे एग्रीड, तो वो सहमत हो गए। इन प्रिंसिपल माने सैद्धांतिक रूप में, टू मेक रिफंड्स, क्या करने के लिए? धनराशि लौटाने के लिए, टू द पीजेंट्स माने किनको? किसानों को। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हाउ मच माने कितना, मस्ट वी पे हमें भुगतान करना होगा। दे आस्ट गांधी, उन्होंने गांधी जी से मांग की, गांधी जी से पूछा कि ठीक है हम पैसा लौटा देंगे किसानों को, लेकिन कितना पैसा लौटाएं? दे थॉट, उन अंग्रेज जमींदारों ने सोचा, ही वुड डिमांड, गांधी जी मांग करेंगे, रीपेमेंट माने पुनर्भुगतान की, इन फुल ऑफ द मनी माने पूर्ण धनराशि, विच दे हैड इलीगली, जो धनराशि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, एंड डिसाइटफुल्ली, और कपटपूर्ण तरीके से, एक्सटोर्टेड माने वसूल की थी, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स माने बटाईदार किसानों से। बटाईदार किसानों से जो धनराशि उन्होंने वसूल की थी, कैसे वसूल की थी? कपटपूर्ण तरीके से, धोखे से वसूल की थी। तो उन अंग्रेज जमींदारों ने सोचा था कि ये धनराशि हमने किसानों से कपटपूर्ण तरीके से वसूल की थी, इस पूरी धनराशि को गांधी जी मांग करेंगे। ही आस्ट ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने आस्ट मांगा या कहा ओनली, केवल 50% माने 50% धनराशि मांगी। देयर, वहाँ, ही सीम्ड एडमेंट, गांधी जी सीम्ड प्रतीत हुए, एडमेंट माने कठोर। किनके प्रति कठोर प्रतीत हुए? चंपारण के किसानों के प्रति इस बात पर गांधी जी कठोर प्रतीत हुए। राइट्स, इस बात को लिखते हैं रेवरेंड जे.जेड. हॉज, सम्माननीय आदरणीय रेवरेंड जे.जेड. हॉज लिखते हैं इस बात को। ए ब्रिटिश मिशनरी, एक अंग्रेज धर्म प्रचारक थे, मिशनरी माने धर्म प्रचारक, इन चंपारण, चंपारण में, हु ऑब्जर्व, जिन्होंने अवलोकन किया था, देखा था, द एंटायर एपिसोड, संपूर्ण घटना को, एट क्लोज रेंज माने निकट की दूरी से। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने मात्र 50% धनराशि मांगी थी अंग्रेज जमींदारों से, और इस जगह पर गांधी जी चंपारण के किसानों के लिए कठोर प्रतीत हुए थे, पूरी राशि उन्होंने नहीं मांगी थी। ये बात भी किसने लिखी? वहाँ कोई अंग्रेज धर्म प्रचारक था, ईसाई धर्म प्रचारक, उसने इस बात को लिखा था कि गांधी जी अपने ही किसानों के प्रति उस जगह पर कठोर प्रतीत हुए थे, पूरी धनराशि नहीं मांगी थी। थिंकिंग, सोचते हुए, प्रोबेबली, संभवतः, दैट ही वुड नॉट गिव अवे, ही वुड नॉट गिव वे, कि वह नहीं मानेंगे। गिव वे का मतलब स्वीकार करना, मानना, वह नहीं मानेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, जमींदारों के प्रतिनिधि ने ऑफर्ड माने प्रस्ताव रखा, टू रिफंड माने धनराशि लौटाने का, टू द एक्सटेंट माने सीमा तक, ऑफ 25%, 25% की, एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसके आश्चर्य के लिए, मिस्टर गांधी टुक हिम, श्रीमान गांधी जी ने मान लिया, हिमन, उसकी बात को, एट इज वर्ड, उसी के शब्दों में, जैसा उसने कहा था वैसा ही मान लिया। मतलब 25% धनराशि लौटाने पर
गांधी जी राजी हो गए। 10 इस प्रकार ब्रेकिंग तोड़ते हुए द डेडलॉक मान इस गतिरोध को। डेडलॉक का मतलब गतिरोध। पहले तो गांधी जी ने वो गलती की थी कि 100% धनराशि नहीं मांगी, 50% मांगी थी। और इसके बाद अंग्रेज जमींदारों का जो प्रतिनिधि था, मुखिया था, उसने कहा था कि भाई हम 25% लौटा देते हैं। और ये सोच भी रहा था वो कि गांधी जी इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन आश्चर्य ये हुआ गांधी ने उस बात को ही मान लिया। 100 रुपये में से मात्र 25 रुपये, इस बात पर भी गांधी जी राजी हो गए थे। लेकिन गांधी जी क्यों राजी हुए, इस बात का खंडन अगले पैरा में दिया गया है। दिस सेटलमेंट, यह समझौता, वॉज एडॉप्टेड मान स्वीकार कर लिया गया था, अनएनिमेशली माने बिना किसी विरोध के, बाय द कमीशन, आयोग के द्वारा। जो सरकारी आयोग बिठाया था उस आयोग के द्वारा इस बात को, इस समझौते को, 25% धनराशि के समझौते को मान लिया गया था। क्यों मान लिया गया था? क्योंकि उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब गांधी जी को दिक्कत नहीं थी, चंपारण के किसानों के मुखिया और अंग्रेज जमींदारों को दिक्कत नहीं थी, तो फिर आयोग को क्या मतलब है, लेना देना क्या है? गांधी एक्सप्लेन, गांधी जी ने समझाया, गांधी जी ने बताया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड, दैट द अमाउंट माने धनराशि, ऑफ रिफंड लौटाने की राशि, वॉज लेस इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण थी, देन द फैक्ट, उस तथ्य के बजाय, दैट द लैंडलॉर्ड्स की जमींदार हैड बीन ऑब्लाइज्ड, बाध्य कर दिए गए थे, टू सरेंडर माने समर्पित करने के लिए, पार्ट ऑफ द मनी, धन के एक हिस्से को, एंड विद इट, इसी के साथ, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनकी प्रतिष्ठा के हिस्से को। ये बहुत बड़ी बात थी, अंग्रेज झुक गए थे। गांधी जी इस बात को मानते कि बात पैसे की भी नहीं थी। पैसा भी उन्होंने 25% तो लौटा दिया, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि अंग्रेज हमने बाध्य कर दिए थे पैसा लौटाने के लिए। गांधी जी इस बात पर जोर दे रहे थे। देयरफॉर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक किसानों का मानना था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड, अंग्रेज जमींदार व्यवहार करते थे, एज लॉर्ड्स माने भगवान की तरह, अब द लॉ, जो कानून से भी ऊपर है। जमींदार क्या सोचते थे कि कानून से ऊपर जो ईश्वर है, अपने आप को वो ही ईश्वर समझते थे अंग्रेज। नाउ द पीजेंट्स था, अब किसान ने देख लिया था, दैट ही हैड राइट्स, कि उसके पास अधिकार था, एंड डिफेंडर्स, और अधिकारों के वो रक्षक भी थे। ही लर्न करेज, अब किसान लर्न माने सीख गया था, करेज माने क्या, साहस। अब किसान साहस सीख गया था, किसान में अब साहस आ गया था। इवेंट्स, घटनाओं ने, ये जो घटनाएं घटित हुई हैं कि गांधी जी पर मुकदमा चला था वो भी खारिज हो गया। चंपारण के किसान थे, उन्होंने भी पैसा दे दिया, चंपारण किसान थे, उनको भी पैसा दे दिया गया। जमींदार थे अंग्रेज, उनको बाध्य कर दिया गया, सरकार को झुका दिया गया। इन घटनाओं ने जस्टिफाइड, दर्शाया, न्यायोचित ठहराया गांधी पोजीशन, गांधी जी की स्थिति को, कि गांधी जी की पोजीशन कहाँ तक थी। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स, अंग्रेज जमींदारों ने अबंडन माने त्याग दिया, देयर एस्टेट्स, अपनी जागीरें, विच रिवर्टेड, जो जागीरें, जो जमीनें रिवर्टेड, वापस दे दी गई थी, टू द पीजेंट्स माने किनको, किसानों को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, नील की बटाईदार कृषि, डिसअपियर्ड, गायब हो गई। जो नील की खेती होती थी वो गायब हो गई। क्यों? क्योंकि अब सिंथेटिक इंडिगो आ गई थी, इसलिए वो नील की खेती गायब हो गई थी। और अंग्रेज जमींदार वहाँ क्या करते, वो चले गए थे, और जिस ज़मीन पर भारतीय किसान, चंपारण किसान खेती किया करते थे, वो ज़मीन उनको वापस दे दी गई थी। भू आंदोलन चलाया था प्यारे बच्चों आज़ादी के बाद भी विनोबा भावे जी ने, कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, उस ज़मीन पर छोटे छोटे किसान, कृषक मजदूरी करते हैं, वो उनमें से कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाए। सबको अपनी अपनी ज़मीन होनी चाहिए। और ज़मींदारों ने, बड़े प्लांटर्स ने इस बात को माना भी, स्वीकार भी किया, चलो ठीक है हम इनको ज़मीन दे देते हैं। कुछ ने नहीं स्वीकार किया तो उन पर सरकार ने बाध्य किया था उनको। ओके, चलते हैं आगे। गांधी नेवर कंटेंटेड, गांधी जी कभी संतुष्ट नहीं हुए थे,
हिमसेल्फ माने स्वयं, विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, इतने बड़े पॉलिटिकल माने राजनीतिक एंड इकोनॉमिक और आर्थिक सॉल्यूशंस माने समाधान से। गांधी जी इतने बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधान से कभी संतुष्ट नहीं थे। बच्चों, राजनीतिक समाधान कौन सा था कि अंग्रेज झुका दिए गए थे, गांधी जी पर केस खारिज कर दिया गया था। और आर्थिक समाधान क्या हुआ था? अंग्रेजों से 25% धन भी वसूल लिया था और अंग्रेजों से ज़मीन भी वापस ले ली थी। लेकिन गांधी जी से संतुष्ट नहीं थे। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ही सा, गांधी जी ने देखा, द कल्चरल माने सांस्कृतिक एंड सोशल और सामाजिक, बैकवर्डनेस माने पिछड़ापन, इन द चंपारण विलेज माने चंपारण के गांवों में, एंड वांटेड, और गांधी जी चाहते थे टू डू करना, समथिंग माने कुछ, अबाउट इट, इसके बारे में, इमीडिएटली माने तत्परता से। गांधी जी कुछ करना चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने चंपारण के गांवों में अशिक्षा की स्थिति देखी, सांस्कृतिक पिछड़ापन देखा, सामाजिक पिछड़ापन देखा, लोग गंदे स्तर से रहते थे। गांधी जी ने सोचा कि हमें इन किसानों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, समाज के लिए कुछ करना होगा। ही अपील्ड, गांधी जी ने प्रार्थना की, निवेदन किया, अपील किया टू टीचर्स माने अध्यापकों के लिए कि भाई इस क्षेत्र में या कहीं भी पूरे भारत में अध्यापक हों अच्छे, जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आमंत्रण है। महादेव देसाई एंड नरहरि पारीख, महादेव देसाई और नरहरि पारीख, टू यंग मैन, दो युवक थे, हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी, जो गांधी जी के पास अभी अभी सम्मिलित हुए थे, एज डिसिपल्स माने शिष्यों के रूप में। दो शिष्य शामिल हुए थे, महादेव देसाई और नरहरि पारीख। एंड देयर वाइज, और उनकी पत्नियां भी शामिल हुई थीं। वॉलियंटर्ड, उन्होंने स्वेच्छा प्रकट की थी, फॉर द वर्क माने काम करने की। महादेव देसाई और नरहरि पारीख जो अभी अभी गांधी के शिष्य बने थे, वो और उनकी पत्नियां, उन्होंने गांधी जी से ये निवेदन किया था कि हम स्वेच्छा से समाज की सेवा करेंगे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कई और केम आए फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई से। नाउ इज नोन एज मुंबई, पहले बॉम्बे था, फिर बम्बई हो गया, फिर अब मुंबई हो गया। पूना, पुणे से, अब पुणे कहते हैं जिसको। एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स, और अन्य दूर के भागों से, ऑफ द लैंड मान किसके, जमीन के अन्य दूर के भागों से बहुत से लोग वहाँ आए थे। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र देवदास, अराइव्ड माने आया, फ्रॉम द आश्रम, कहाँ से, आश्रम से। एंड सो डिड मिसेज गांधी, और ऐसा ही श्रीमती गांधी ने किया। आश्रम से भी कुछ लोग आए थे और आश्रम से गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र देवदास गांधी भी आया था, और उसकी, देवदास गांधी की माँ यानी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई जी भी वहाँ आई थी लोगों की सेवा करने के लिए आश्रम से। प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालय वर ओपन्ड, खोल दिए गए थे, इन 6 विलेज माने 6 गांवों में। कस्तूरबा टॉट, कस्तूरबा सिखाती थी, द आश्रम रूल्स, आश्रम के नियमों को, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस माने व्यक्तिगत साफ सफाई के, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वास्थ्य के। कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी की पत्नी, वो आश्रम के नियमों को, जो नियम आश्रम में लागू थे उनके, उन आश्रम के नियमों को जनता के लिए सिखाती थी, समझाती थी कि इस तरीके से आप साफ सफाई से रहो, इस तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य की स्थिति में रहो, समुदाय में स्वस्थ रहने की भावना पनपे। प्यारे बच्चों, उस समय एक रोग चलता था, कुष्ठ रोग। आज भी गांधी जी ने कुष्ठ रोग के लिए, त्वचा का रोग था उसके लिए उस समय बहुत प्रयास किया था, और आज भी कुष्ठ रोग कुछ क्षेत्रों में ये चल रहा है जहां सरकार प्रयास कर रही है, अन्यथा कुछ क्षेत्रों में भारत के कुछ राज्य पूरी तरीके से कुष्ठ रोग मुक्त हो चुके हैं। सरकार ने आज़ादी के बाद भी इस पर एक अभियान चलाया था, और उस अभियान के तहत कुष्ठ रोग को बिल्कुल यहाँ से समाप्त करना पड़ा। कुछ जगह ऐसी हैं आज भी जहाँ लोग
साफ सफाई से नहीं रहते हैं, वहाँ कुष्ठ रोग अभी भी फैलता है। हेल्थ कंडीशंस, अगला पैरा है बच्चों। हेल्थ कंडीशंस, स्वास्थ्य की स्थितियाँ वर मिजरेबल, दयनीय थी, कष्टकारक थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर, गांधी जी ने गॉट माने प्राप्त किया, ए डॉक्टर माने एक डॉक्टर, एक चिकित्सक, टू वॉलंटियर माने स्वेच्छा से, स्वेच्छा, हिज सर्विसेज, टू वॉलंटियर माने स्वेच्छा से सेवा देने के लिए, फॉर 6 मंथ्स माने 6 महीनों तक। टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज माने स्वैच्छिक सेवा देने के लिए एक डॉक्टर गांधी जी ने प्राप्त किया था। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए एक डॉक्टर मिल गया था। उन्होंने कहा था मैं 6 महीने तक लोगों की सेवा के लिए, फ्री सेवा के लिए, मुफ्त सेवा के लिए, बिना पैसे के लिए मैं तैयार हूँ। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाइयाँ उपलब्ध थीं। कास्टर ऑयल, जैतून का तेल, कोनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर का गंधक, सल्फर का ऑइंटमेंट माने मल्हम। सल्फर मान गंधक होता है वैसे, सल्फर का मल्हम। ऑइंटमेंट मान क्या होता है बच्चों? मल्हम। मल्हम का मतलब दवाई होती है, घाव के ऊपर लगाते हैं, ऑइंटमेंट कहलाता है। हिंदी का शब्द है मल्हम और एक है मरहम, 2 शब्द हैं। आपने पढ़े होंगे अस्त्र शस्त्र, मुलजिम मुजरिम। अस्त्र शस्त्र जिसको हाथ में पकड़ के चलाते हैं, जिसको फेंक करके चलाते हैं। प्रसाद प्रसाद, मुलजिम मुजरिम बच्चों जिसमें किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, वो मुलजिम होता है। लेकिन बच्चों जिस किसी व्यक्ति को न्यायाधीश सज़ा सुना देता है वो क्या बन जाता है? मुजरिम बन जाता है। आपने कभी सुना होगा मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए ऐसी सज़ा सुनाते हैं। अभी यहाँ शब्द कौन सा आया हुआ है आपका? मलहम, ऑइंटमेंट। इसको हम मलहम कहेंगे हिंदी में, और एक मरहम, प्यारे बच्चों ऐसी दवाई जिसको हम किसी घाव पर लगाते हैं मलहम कहलाता है। लेकिन ऐसी दवाई जिसको हम हृदय रूपी घाव पर लगाते हैं, मतलब हम किसी को सहानुभूति प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाता है? मरहम कहलाता है। किसी को सहानुभूति प्रकट करते हैं, कोई हृदय से मन से दुखी है और हम उसके दुख में हमारी सहानुभूति, हमारी सिंपैथी, हमारी कंडोलेंस प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका मरहम। ओके, आगे चलते हैं। 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी, कास्टर ऑयल, जैतून का तेल, कोनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और गंधक का मलहम। एनीबॉडी, कोई व्यक्ति, हु शोड, जो दिखाता था, एक कॉटेड टंग, एक चकतेदार जीव दिखाता था, वॉज गिवन, उसे दिया जाता था, ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल, जैतून के तेल की एक खुराक दी जाती थी। डोज माने खुराक, कास्टर ऑयल माने जैतून का तेल। एनीबॉडी, कोई व्यक्ति, विद मलेरिया फीवर, मलेरिया बुखार के साथ, रिसीव्ड, प्राप्त करता था, कोनेन प्लस कास्टर ऑयल, कोनेन और जैतून का तेल। एनीबॉडी, कोई व्यक्ति, विद स्किन एरप्शन माने त्वचा संबंधी रोगों के साथ, रिसीव्ड, प्राप्त करता था, ऑइंटमेंट माने मलहम प्लस कास्टर ऑयल, मलहम के साथ में जैतून का तेल। ये 3 बीमारियां थीं और 3 दवाइयां इसी से थीं, जैतून का तेल, सल्फर ऑइंटमेंट, ये आपका, और कोनेन जिसमें मलेरिया से भी और जिसमें त्वचा संबंधी रोग थे वो भी, और चकतेदार जीव। प्यारे बच्चों कुष्ठ रोग में शरीर पर चकते चकते से हो जाते हैं, वो कुष्ठ रोग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पैरा आइए, लास्ट पैरा है, पंक्ति है इस पृष्ठ की। गांधी नोटिस्ड, गांधी जी ने ध्यान दिया, द फिल्दी स्टेट माने गंदा स्तर, ऑफ विमेंस क्लॉथ्स माने औरतों के कपड़ों का। गांधी जी ने औरतों के कपड़ों के गंदे स्तर की ओर ध्यान दिया, मतलब औरतें गंदे कपड़े पहनती थीं उस समय। प्यारे बच्चों कपड़े थे ही नहीं, गरीबी थी बहुत ज़्यादा देश में, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, सरवाइव करना मतलब कठिन हो गया था। आज की परिस्थितियां अलग हैं, आज इंसान सरवाइव के लिए नहीं जीता है, आज इंसान रोटी कपड़ा मकान के लिए ही नहीं जीता है, बल्कि और कुछ के लिए जीता है।
और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए इंसान मेहनत करता है, आगे प्रयास कर रहा है, पढ़ रहा है, केवल और केवल सर्वाइव के लिए नहीं कि हमें 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को मिल जाएं, तन पर ढकने के कपड़े मिल जाएं और एक छत मिल जाए, इसके लिए नहीं। पहले गरीबी थी, लोग इसी के लिए जीवन जीते थे। ही आस्ट कस्तूरबा, गांधी ने जब वहाँ के औरतों के कपड़ों का गंदा स्तर देखा तो गांधी ने आस्ट कहा कस्तूरबा से टू टॉक टू, बात करने के लिए कहा था। प्यारे बच्चों, आपका ये पृष्ठ कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पृष्ठ चलते हैं, पृष्ठ बदलिए, आपका स्क्रीन में चेंज हो जाएगा। ओके डियर्स, चलिए। गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा टू टॉक टू देम, उनसे बात करने के लिए, अबाउट इट, इसके बारे में। किसके बारे में बात करने के लिए कहा था बच्चों? इस गंदे स्तर के बारे में कि तुम इस तरह गंदे स्तर से क्यों रहते हो। ओके डियर्स, वन वुमन टुक कस्तूरबा, एक औरत टुक ले गई कस्तूरबा गांधी को इनटू हर हट, अपनी झोंपड़ी में। एक औरत कस्तूरबा गांधी को अपनी झोंपड़ी में ले गई एंड सैड, कहा लुक, देखो, देयर इज नो बॉक्स, यहाँ कोई संदूक नहीं है, और कपबोर्ड या कोई अलमारी नहीं है, हेयर, यहाँ फॉर क्लॉथ्स, मन कपड़ों के लिए। देखो हमारी झोंपड़ी में आपको कहीं संदूक या अलमारी नजर आ रही हो? है ही नहीं। संदूक या अलमारी नहीं है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कपड़े ही नहीं है बच्चों। कपड़े होंगे तो संदूक या अलमारी भी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे तुम्हारे क्षेत्रों में भी बहुत सी जगह संदूकें नहीं हुआ करती थी, कपड़े भी होते थे। आपको पता हो तो केवल इस दीवार से उस दीवार पर एक रस्सी टांग देते और रस्सी पर ही कपड़ों को, रजाई को, गद्दों को, इस तरह के कपड़ों को टांग देते थे और उनको बांध देते थे सर्दी समाप्त हो जाने पर। आज अलमारियों में रखते हैं, बॉक्स संदूकों में रखते हैं। तो उसने कहा देखो यहाँ आपको कोई अलमारी नज़र नहीं आएगी कपड़ों के लिए। द साड़ी, और जो साड़ी आई एम वियरिंग, मैं पहने हुई हूँ, इज द ओनली वन, केवल एकमात्र साड़ी आई है, मेरे पास है, और जो साड़ी मैंने पहन रखी वो एक ही साड़ी मेरे पास है। ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में लॉन्ग स्टे, लंबे समय के ठहराव के दौरान, भाई बहुत लंबे समय तक गांधी जी चंपारण रुके थे, 7 महीने तो शुरुआती समय तक वो रुके थे चंपारण में। लंबे समय के ठहराव के दौरान ही सेंट, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में लंबे समय ठहराव के दौरान गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस, गांधी जी ने केप्ट रखी ए लॉन्ग, एक लंबी, डिस्टेंस माने दूरी की, वॉच माने नजर, ऑन द आश्रम मन आश्रम पर। गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी थे बच्चों उसमें चंपारण में, और गांधी जी ने वहाँ आश्रम में नज़र रखी थी। वहाँ से नज़र रखने का मतलब ऐसा थोड़ी दूर से देख लेते हैं, दूर से नहीं, वो रेगुलर नियमित रूप से वहाँ तार भेजते थे, पत्र भेजते थे और वहाँ से सूचनाओं को प्राप्त करते थे, वहाँ क्या चल रहा है, फलां स्थिति क्या है, फलां चीज़ की स्थिति क्या है। आश्रम को भी इंस्ट्रक्ट करते थे वहाँ से गांधी जी। ही सेंट, गांधी जी भेजते थे रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, नियमित निर्देश, बाई मेल माने डाक से, एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और आस्क्ड फॉर मांगते थे, फाइनेंशियल अकाउंट्स माने वित्तीय लेखे जोखे मांगते थे। वंस, एक बार, ही रोट, उसने लिख दिया, टू द रेजिडेंट्स माने निवासियों को, एक बार आश्रम के निवासियों को गांधी जी ने लिखा दैट कि इट वाज टाइम, अब समय आ गया था, टू फिल, भरने का, इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज, पुराने लैट्रिन के ट्रेंचेज माने गड्ढों को, खाइयों को, एंड डिग, और खोदने का समय आ गया, न्यू वंस माने नए गड्ढे। क्यों? हो सकता है वो पुराने गड्ढे थे वो भर गए थे, गांधी जी इतनी नज़र रखते थे वहाँ से कि समय आ गया उनको बंद करने का और नए गड्ढे खोदने का। अदरवाइज अन्यथा द ओल्ड वंस, पुराने गड्ढे, वुड बिगिन, शुरू कर देंगे, टू स्मेल माने गंध देना, बैड माने बुरी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो जो पुराने गड्ढे हैं उनमें से बुरी गंध आने लग जाएगी।
यहाँ तक भी ये छोटी से छोटी चीज़ है, उस पर भी गांधी जी ने इतनी दूरी से नज़र रखी थी। ओके डियर्स, नेक्स्ट चलते हैं। द चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना वॉज थी ए टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक बिंदु इन गांधी लाइफ, गांधी जी के जीवन में। ये जो चंपारण घटना थी गांधी जी के जीवन में एक निर्णायक बिंदु थी। प्यारे बच्चों, ये सत्य है। गांधी जी 1915 में लौटे थे साउथ अफ्रीका से। तब तक गांधी जी को कोई भारत में नहीं जानता था। 1869 में जन्म लिया था। उसके बाद वो ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी एंड फ्रॉम देयर ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ उन्होंने कुछ केस लड़ा था, वो जीत गए थे। गांधी जी को इतना भारत में कोई नहीं जानता था। 1915 में कांग्रेस पार्टी में आकर सम्मिलित हो गए थे। 1916 में उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को जाना। 1917 में जाकर के वो चंपारण पहुंच गए थे और यहाँ से चंपारण की इतनी बड़ी घटना हुई थी, यहाँ से गांधी जी उस घटना को जीत करके आ गए थे। तब गांधी जी को लोग जानने लगे थे। ये चंपारण की घटना एक बहुत बड़ी घटना मानी गई थी गांधी जी के जीवन में। इसके बाद उन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। 1921-22 में उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाया था। इसके बाद उन्होंने 1930 में जाकर के सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। करो या मरो का नारा दिया था। ये कई चीज़ें थीं, लेकिन गांधी जी की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी बच्चों? इसी चंपारण की घटना से हुई थी। ओके, यहाँ से जाने के बाद फिर उन्होंने वहाँ गुजरात में भी उन्होंने बारदौली जो था वहाँ उन्होंने वहाँ के किसानों की सहायता की थी। और वहाँ के किसानों का जो हेड था, किसानों के जो अग्रणी आगे जाने वाले नेता थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके साथ फिर उन्होंने गठजोड़ किया था। यहाँ से आगे चलते हैं। द चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना वॉज ए टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक बिंदु थी इन गांधी लाइफ, माने गांधी जी के जीवन में। वॉट आई डिड, वॉट माने जो कुछ, आई डिड माने मैंने किया, ही एक्सप्लेन गांधी ने बताया। गांधी ने बताया कि जो कुछ मैंने किया था वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये बहुत ही साधारण बात थी। भाई मैंने कोई ज़्यादा कुछ थोड़ी किया था, ये तो साधारण सी बात थी। आई डिक्लेयर्ड, लेकिन मैंने घोषणा कर दी, मैंने बता दिया दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, कि अंग्रेज लोग मुझे आदेश नहीं दे सकते थे अबाउट माने इधर उधर जाने के लिए, इन माई ओन कंट्री, मेरे स्वयं के ही देश में। प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ों की इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे स्वयं के देश में मुझे इधर उधर जाने की कहें। चाहे मैं बिहार में हूँ, लेकिन बिहार से मुझे वापस गुजरात जाने के लिए अंग्रेज़ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैं भारत का निवासी हूँ और बिहार किस में है? भारत में है, चंपारण में है। अंग्रेज़ों की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे मेरे ही देश में इधर उधर जाने की वो लोग कहें। ये गांधी जी का मानना था। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन, लेकिन चंपारण की घटना नहीं थी। डिड नॉट बिगिन, चंपारण घटना कोई शुरुआत नहीं थी। एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, माने एक विरोध के कार्य के रूप में, एक विरोध के कार्य के रूप में चंपारण घटना कोई शुरुआत नहीं थी। इट ग्रीव आउट, इसने बढ़ा दिया, उत्पन्न कर दिया। एन अटेम्प्ट माने एक प्रयास, टू एलिवेट माने कम करने के लिए, द डिस्ट्रेस माने परेशानी, ऑफ लार्ज नंबर माने बड़ी संख्या में, ऑफ पुअर पीजेंट्स माने गरीब किसानों, बड़ी संख्या में गरीब किसानों की परेशानी को दूर करने के प्रयास के रूप में ये घटना उत्पन्न हुई थी। चंपारण की घटना जो हुई थी वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस चंपारण की घटना से गांधी जी को ये पता लग गया था कि भारत में ही हमें सभी जगह किसानों के विरुद्ध किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी है, हमें युद्ध करना है। ओके, दिस वाज, उन किसानों की समस्या का समाधान करना, किसान समस्या का निपटारा करना है।
दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, दिस वॉज ये था द टिपिकल माने विशिष्ट गांधी पैटर्न, गांधी जी का तरीका, यही गांधी जी का विशिष्ट तरीका था। हिज पॉलिटिक्स, गांधी जी की राजनीति, वर इंटरवेंड माने गुथी हुई थी, इंटरवेंड माने गुथी हुई, गुथी हुई मतलब उलझी हुई थी, विद द प्रैक्टिकल माने व्यावहारिकता के साथ, डे टू डे प्रॉब्लम्स, दिन प्रतिदिन की समस्याओं के साथ, ऑफ द मिलियंस माने लाखों करोड़ों लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के साथ और व्यावहारिकता के साथ गांधी जी की राजनीति गुथी हुई थी। गांधी जी की राजनीति सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं थी, गांधी जी की राजनीति कुर्सी प्राप्त करने के लिए नहीं थी, गांधी जी की राजनीति वास्तविकता में थी, गांधी की राजनीति व्यावहारिकता में थी, उनकी राजनीति लाखों करोड़ों गरीब लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी, गांधी जी की वफादारी नहीं थी टू एब्स्ट्रैक्शंस माने केवल एक विचारों के लिए, एक भावनाओं के लिए, कोई भावनाओं के लिए उनकी वफादारी नहीं थी। इट वॉज ए लॉयल्टी, एक वफादारी थी टू लिविंग माने जीवित प्राणियों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स मानव प्राणियों, केवल भावनाएं नहीं थी कि बस बातें कर दी, लंबी चौड़ी बातें कर दी और उनकी राजनीति चल बैठी, नहीं, उनकी राजनीति कहाँ थी कि उनकी राजनीति जीवित मानव प्राणियों के साथ थी। पैरा चेंज कीजिए। इन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज में, गांधी डिड, गांधी ने जो किया, मोर ओवर, इससे ज़्यादा, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू मोल्ड माने बनाने की, निर्माण करने की, ए न्यू, एक नया, फ्री इंडियन मान स्वतंत्र भारतीय, हु कुड स्टैंड, जो खड़ा हो सके, ऑन हिज ओन फीट, अपने स्वयं के पैरों पर, एंड दस, और इस प्रकार मेक माने कर सके, इंडिया, भारत को फ्री माने स्वतंत्र आज़ाद कर सके। गांधी जी बताते हैं कि वो एक ऐसा स्वतंत्र भारतीय बनाना चाहते थे जो भारत का व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके और जो भारत को आज़ाद कर सके, भारत को स्वतंत्र कर सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण की घटना के शुरुआत में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज नाम का व्यक्ति था, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो अंग्रेज शांतिवादी था। जब ये चंपारण घटना घटित हुई थी उसके शुरुआत में ही एक अंग्रेज शांतिवादी था, कौन? चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। प्यारे बच्चों, मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, मैं एक प्रश्न पूछूं, आपको सभी को कमेंट में लिखना है। वो कौन था जो अंग्रेज धर्म प्रचारक था चंपारण में और जिसने कहा था गांधी जी यहां अपने ही किसानों के प्रति कठोर प्रतीत हुए हैं? अंग्रेज धर्म प्रचारक कौन था? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे ही पाठ समाप्त होगा मैं आपको उसका नाम बताऊंगा, आप कमेंट में डालिए। अंग्रेज व्यक्ति था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, अंग्रेज शांतिवादी था, हु हैड बीकम, जो बन गया था, ए डेवोटेड फॉलोअर, एक समर्पित अनुयायी, ऑफ द महात्मा माने महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का एक अनुयायी बन गया था, एक समर्पित अनुयायी बन गया था। केम टू बिड गांधी, वो गांधी जी से कहने आया, फेयरवेल माने अलविदा, बिफोर गोइंग, जाने से पहले, ऑन ए टूर, एक टूर पर, एक यात्रा पर, ऑफ ड्यूटी माने कर्तव्य की, टू द फिजी आइलैंड्स माने फिजी द्वीप पर। प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति था, अंग्रेज था, शांतिवादी, शांतिवादी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति शांति में विश्वास करता हो, शांति चाहता हो। इधर महात्मा गांधी थे, ये भी शांति के पुजारी थे। तो वह अंग्रेज जो शांतिवादी था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, वो यहाँ नौकरी करता, सर्विस करता था, वो भी शांति में विश्वास करता था, इसलिए वो गांधी जी का शिष्य बन गया। उसका ट्रांसफर फिजी आइलैंड, फिजी द्वीपों पर हो गया था। तो वो वहाँ जा रहा था अपनी ड्यूटी पर, तो वो गांधी से अलविदा कहने आया था, गांधी से मिलने आया था। गांधी लॉयर फ्रेंड्स, गांधी जी के जो वकील मित्र थे, थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार होगा, फॉर एंड्रयूज टू स्टे, कि एंड्रयूज रुक जाए, इन चंपारण, चंपारण में, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करे। क्या सोचा? कि चंपारण में रुक जाए और उनकी सहायता करे। एंड्रयूज वाज विलिंग,
एंड्रयूज भी इच्छा कर रहा था। इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी जी सहमत हो जाएं तो। चार्ल्स पीटर एंड्रयूज का भी मन कर रहा था कि मैं रुक जाऊं, लेकिन गांधी जी मान जाएं तो। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड। प्यारे बच्चों, ये शब्द वेहेमेंट पहले भी आ चुका है। प्रचंड तरीके से, वेहेमेंट माने प्रचंड और वेहेमेंट माने प्रचंड तरीके से। बट लेकिन गांधी जी ने वाज वेहेमेंटली अपोज्ड माने प्रचंड तरीके से विरोध किया। जब उनके वकीलों ने कहा था कि हम चार्ल्स पीटर एंड्रयूज को यहाँ रोक लेते हैं, हमारी सहायता कर देंगे अंग्रेजों के विरुद्ध, जब ये नहीं सोचा वो स्वयं अंग्रेज है, तो गांधी ने विरोध किया। ही सैड, उसने कहा, यू थिंक, तुम सोचते हो, दैट कि इन दिस अनइक्वल फाइट, इस असमान लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल, ये सहायक होगा, इफ वी हैव, यदि हम रख लें, इन इंग्लिश में एक अंग्रेज को ऑन आवर साइड, हमारी तरफ, हम हमारी तरफ किसी अंग्रेज को रख लें, क्या ये सही होगा? दिस शोज, ये दर्शाता है, द वीकनेस माने कमजोरी, ऑफ योर हर्ट, तुम्हारे हृदय की। ये बात तुम्हारे हृदय की कमजोरी को दर्शाती है कि तुम हृदय से, मन से कमजोर हो। द कॉज इज जस्ट, कारण बिल्कुल ठीक है, न्यायोचित है। एंड यू मस्ट रिलाई, तुम्हें भरोसा करना होगा, अपॉन यूर सेल्फ, अपने आप पर, टू विन, जीतने के लिए, द बैटल मन, इस युद्ध को। तुम्हें इस युद्ध को जीतने के लिए अपने आप पर भरोसा करना होगा। यू शुड नॉट सीक, तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो, नहीं तलाश कर सकते हो, ए प्रॉप मन, एक सहायता, इन मिस्टर एंड्रयूज मन, श्रीमान एंड्रयूज में। तुम श्रीमान एंड्रयूज में एक सहायता नहीं ढूंढ सकते हो। बिकॉज, क्योंकि ही हैपन्स, वह संयोग रखता है, टू बी एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज होने का। वो अंग्रेज है और हम अंग्रेजों से असमान लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हें किसी अंग्रेज से इस तरह की आशा नहीं करनी चाहिए कि वो इस असमान लड़ाई में तुम्हारी सहायता करेगा। आज वो सहायता कर सकता है, लेकिन जब कभी भी मौका मिले, जब कभी भी हम उस स्थिति पे पहुँचें कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे, हो सकता है वो उस समय हमारा साथ ना दे, पीछे हट जाए, तो क्या होगा? ये गांधी जी ने कहा था। प्यारे बच्चों, लास्ट दो पंक्ति और है, आपका चैप्टर बिल्कुल समाप्त होने वाला है। ही हैड रेड, गांधी जी ने पढ़ लिया था, आवर माइंड्स, हमारे मस्तिष्क को, करेक्टली माने सही तरीके से। राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने इस बात पर टिप्पणी की थी, कमेंट किया था कि गांधी जी ने हमारे मस्तिष्क को, हमारे विचारों को, हमारे दिमाग को पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे, इस प्रकार से गांधी जी ने टॉट अस, हमें पढ़ाया, ए लेसन, एक पाठ, इन सेल्फ रिलायंस मन, आत्म भरोसे का, आत्मविश्वास का, आत्म भरोसे का पाठ हमें किन्होंने सिखाया था? गांधी जी ने सिखाया था। ओके डियर्स, लास्ट पंक्ति है आपकी इस चैप्टर की। सेल्फ रिलायंस, आत्म भरोसा, आत्मविश्वास, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय आज़ादी, एंड हेल्प, और सहायता, टू शेयर क्रॉपर्स माने बटाईदार किसानों के लिए, वर आल माने सभी, बाउंड बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे, टुगेदर माने साथ साथ। कौन सी तीन चीजें? आत्म भरोसा, भारत की आज़ादी और किसानों की सहायता। ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से गुथी हुई हैं, उलझी हुई हैं। ओके बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, और क्वेश्चन आपका क्या था कि कौन अंग्रेज धर्म प्रचारक था जो चंपारण में था, जिन्होंने चंपारण की घटना को बड़े निकट से देखा था, और उन्होंने कहा था कि गांधी जी यहाँ चंपारण के किसानों के लिए कठोर प्रतीत हुए थे, जब अंग्रेज जमींदार सोच रहे थे कि उन्हें 100% धनराशि लौटानी होगी, लेकिन गांधी जी ने केवल 50%, 50% की धनराशि की ही मांग की थी। कौन था बच्चों? आपने कमेंट में लिखा, रेवरेंड जे.जेड हॉज, रेवरेंड जे.जेड हॉज। चलो दूसरा प्रश्न यहां आता है, वह कौन था जो अंग्रेज शांतिवादी था, गांधी जी का शिष्य था? सेकंड लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है बच्चों, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज। कौन था? चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज। और एक
नाम और इसमें दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल सर एडवर्ड गेट, वकील थे राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक, ब्रिज किशोर बाबू, और गांधी स्वयं भी कौन थे? वकील थे। ओके डियर्स, ये आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी हेल्दी। ओके डियर्स, और अपनी पढ़ाई को यथावत रखें, सुचारू रखें। थैंक यू।